Good afternoon, everyone. Today I'm going to discuss with you guys UTED पेपर 2 फॉर SST. ये आपका सेट B है. So let's start it with this question number 1. In which year the State Reorganization Act was passed? The correct answer is 1956. मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा. I will give you the correct answers. ऑपरेशन ब्लू स्टार इज एसोसिएटेड विद, इसमें असम अकॉर्ड नहीं हो सकता, 1985 है मैं आया था. द्रविड़ मूवमेंट भी नहीं है, नर्मदा बचाओ आंदोलन भी नहीं है. तो राइट आंसर इज मिलिट्री एक्सरसाइजेज. एंड वन मोर थिंग, अगर आपको किसी अपने यूके SSC के या यूके PSC के एग्ज़ाम के लिए GS प्रिपेयर करना हो तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट करूंगा. थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट पोजेस अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. कौन सी ऐसी कंट्री है जिसका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? वो है ब्रिटेन. फोर्थ आंसर क्वेश्चन इज द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, इसका करेक्ट आंसर एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि डिफेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द डिफेक्शन. फिफ्थ क्वेश्चन आता है द कलेक्शन ऑफ द वेदर इन्फॉर्मेशन बाय यूजिंग वेदर इंस्ट्रूमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिंग. ये प्राइमरी डेटा होगा, क्योंकि अगर हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कोई भी चीज़ को कलेक्ट करते हैं तो वो प्राइमरी डेटा के अंदर आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज एविडेंटली फाउंड इन झारखंड. इसमें कन्फ्यूजन था बॉक्साइट और आयरन ओर को रिलेटेड, बट द करेक्ट आंसर इज बॉक्साइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सोशल स्टडीज़. करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव, तीनों फंक्शंस होते हैं इसके. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने राइट टू एजुकेशन को इंक्लूड किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. तो करेक्ट आंसर है 86 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सोशल साइंस रिसर्च प्राइमरी रिलाइज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स. तो करेक्ट आंसर है द फील्ड ऑब्जर्वेशंस एंड सर्वेज. हाँ, जहाँ पे मैं गलत होऊंगा तो प्लीज़ आप लोग मुझे पिंग करके बता देना. इन विच ईयर द नीति आयोग वॉज इस्टेब्लिश्ड. द करेक्ट आंसर है 2015. अगर इसको याद करना है तो ट्रिक ये है कि ये नीति आयोग को लेने वाली गवर्नमेंट थी मोदी गवर्नमेंट, यानी कि BJP गवर्नमेंट. इससे पहले UPA गवर्नमेंट का प्लानिंग कमीशन था, जिसको इस BJP लेड मोदी गवर्नमेंट ने रिप्लेस किया. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट एक सीक्वेंस बताना था साउथ से नॉर्थ के लिए हिमालयन फॉल्ट्स एंड थ्रस्ट का. तो इसका सही आंसर होगा, मैंने काफ़ी रिसर्च किया इसमें, डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन तो है ही, बट इसका करेक्ट आंसर अगर नॉर्थ से चलें तो सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालयन, देन कम्स दी ट्रांस हिमालयन आता है सबसे पहले, साउथ से कह रहा हूँ, ठीक है मैं. देन कम्स द MCT, देन MBT एंड देन लास्ट इज हिमालयन फ्रंटल. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एक ऑडियो एड नहीं है इक्विपमेंट सोशल साइंस लेबोरेटरी में. तो करेक्ट आंसर इज टेलीविजन. नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें बताना था कि डेंसिटी ऑफ इंडिया कितनी है. तो करेक्ट डेंसिटी है 382. नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि ऑर्डिनेंस है जो कि गवर्नर इशू कर रहा है, तो उसका मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना होगा. अब यहाँ पे हम देखें तो चारों ही ऑप्शन वैसे देखा जाए एक बार में गलत हैं फॉर द फर्स्ट इंस्टेंस, बट जैसे हमें पता है कि ऑर्डिनेंस की लाइफ 6 महीने प्लस 6 वीक्स होती है, तो अगर हम ऐसे जाएँ तो करेक्ट आंसर वुड बी 6 वीक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज you are teaching unity in diversity to the students of the class 8th, और which of the following activities would do to make the student understand the concept effectively. हमको यूनिटी एंड द डाइवर्सिटी को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है. तो करेक्ट आंसर होगा अगर हम डिफरेंट डांस फॉर्म्स की कंट्री के अंदर डिफरेंट स्टेट्स में कौन से डांस फॉर्म्स उनको बताएं, एक्सप्लेन करें, तो पीपल विल गेट, द स्टूडेंट विल गेट टू नो अबाउट द कल्चर एंड द एथनिसिटी और द कल्चरल डिफरेंट डाइवर्सिटी ऑफ आर कंट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क असेसमेंट. इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्या वो रिजिड क्राइटेरिया ग्रेडिंग क्राइटेरिया होगा, ये तो नहीं होगा. ग्रुप पार्टिसिपेशन एक बार के लिए हो सकता है. टीचर प्रेफरेंसेस नहीं है. लेंथ ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क ये भी नहीं है. तो करेक्ट आंसर है ग्रुप पार्टिसिपेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर द यूनियन टेरिटरीज इन लोकसभा. सो ओरिजिनली जब लोकसभा हुई है उसमें 552 सीट्स के बारे में बात की गई है, जिसमें से 530 स्टेट्स के लिए हैं और 20 यूटीज़ के लिए हैं. बची हुई 2 एंग्लो इंडियंस के लिए थी, हालांकि वो हमको पता है कि 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू वो हटा दी गई है. नेक्स्ट आता है द इंटीरियम गवर्नमेंट जो हमारी बनी थी 14 अगस्त 1946 को, तो उसको किसने हेड किया था. तो द करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायग्नोस्टिक टेस्टिंग जो होती है सोशल साइंस में, वो हेल्प करती है टीचर को क्या अंडरस्टैंड करने के लिए. तो पहला ऑप्शन है लर्निंग डिफिकल्टीज अ स्टूडेंट इज फेसिंग इन द सोशल साइंसेज वुड बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द सब्जेक्ट ऑन विच बोथ द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन लेजिस्लेट आर कंटेंट इन. कौन सी ऐसी लिस्ट है जिसमें ऐसे सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए हैं जिस पे स्टेट भी और यूनियन दोनों के दोनों साथ में ही
लॉज बना सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है कंकरेंट लिस्ट। रेसिड्यूरी आपको पता है कि सेंटर के पास एक्सक्लूसिव भी रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड रिकॉर्डेड लोएस्ट सेक्स रेशियो, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो करेक्ट आंसर है हरिद्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच पार्ट ऑफ द ओशन टोपोग्राफी ट्रेंचेस एंड कैनियंस आर जनरली ऑब्जर्व? द करेक्ट आंसर इज कॉन्टिनेंटल स्लोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी? जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह एडवाइस देते हैं प्राइम मिनिस्टर को किसी लॉ को बनाने और गवर्न टू रन करने के लिए। तो करेक्ट आंसर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग इज कंडक्टेड द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट? द करेक्ट आंसर इज द CJI ऑफ इंडिया। द राज्यसभा कैन डिले द इनैक्टमेंट ऑफ अ मनी बिल फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ, यहाँ पे पूछा है राज्यसभा मनी बिल को कितने टाइम के लिए रोक सकती है या फिर उसमें डिस्कशन कर सकती है आपस में? तो वो है 14 डेज़। और इवन अगर 14 डेज़ में राज्यसभा कोई कंक्लूसिव डिसीजन नहीं लेकर आती है या फिर अगर लोकसभा को राज्यसभा के दिए गए रिकमेंडेशन को लगता है कि उनको अप्रूव नहीं, मतलब वर्थ इट नहीं लगता है, तो तब भी लोकसभा वो पास कर देगी। सो ये 15 क्वेश्चंस थे। इनके बेसिस पे आप मुझे बता सकते हैं कि मैं आगे और सॉल्व करूं या ना करूं। ठीक है, थैंक यू।